गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। 12वीं विज्ञान का परिणाम घोषित, बेटियां रही अव्वल। 91.96% रहा नतीजा, गत वर्ष के मुकाबले 0.92% घटा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इस सत्र का पहला परीक्षा परिणाम शिक्षा राज्य मंत्री ने किया जारी। कुल परीक्षार्थी हैं 2,37,305, उत्तीर्ण किए हैं 2,18,232 ने। छात्राओं का प्रतिशत रहा है 94.90 और छात्रों का 90.61। श्री डूंगरगढ़ के शाम को मिले हैं 99.60% अंक। हिंदी में कटे 2 अंक। किसान के बेटे अमित को मिले हैं 99.40% अंक। गरीब अभिभावकों के सामने बड़ी चुनौती बन रही है बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण मानसिक तनाव में आ रहे हैं डिजिटल इंडिया के नौनिहाल। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटी से भी जोड़ना चाहिए, डॉक्टर कपूर थालोर। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री और निदेशक को रेस्टा देगा ज्ञापन। अगली खबर है, पीएल नहीं काटना कार्मिकों के हितों में, सिरोही। बच्चे नामांकित होने पर ही होगा स्कूल क्रमोन्नत, विधायक सोलंकी। 88 लाख से बन रही है डामरीकरण रोड का शिलान्यास। फागी उपखंड के ग्राम बीरमपुरा में शिलान्यास समारोह पर उपस्थित जन समूह को क्षेत्रीय विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने संबोधित किया। स्कूलों में नहीं होगी लोकतांत्रिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता की पढ़ाई, एचआरडी ने लिया सीबीएसई सिलेबस से खाद्य सुरक्षा नागरिकता संघवार के चैप्टर भी हटाने का फैसला। ममता बनर्जी ने जताया कड़ा विरोध, किसी भी कीमत पर ऐसा न करने की अपील। नई दिल्ली। नामांकन वृद्धि के लिए बनाई गई वीडियो की शिक्षा मंत्री ने की सराहना, जालोर। इन्होंने भी सराहा आर्य द्वारा संपादित वीडियो की प्रशंसा शिक्षा मंत्री द्वारा किए जाने पर जिला संरक्षक गोपाल सिंह मंडलावत, ओम प्रकाश खंडेलवाल, प्रशांत सिंह, जिला सह संयोजक गोविंद सिंह राव, सायला से रामकिशोर मीणा, ये सब है जिन्होंने इसके लिए खुशी व्यक्त की है। अगली खबर, अजा के लिए जुलाई 2020 में निःशुल्क प्रवेश। जोधपुर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए जुलाई 2020 सत्र के बीए, बीकॉम, बीएससी पाठ्यक्रमों सहित कुल 100 पाठ्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क कर दिए हैं। अगली खबर, आंगनबाड़ी से आंगनबाड़ी वर्कर एवं रिटायर्ड शिक्षक करेंगे जांच, जयपुर। 15 अक्टूबर से पहले पंचायत चुनाव कराने पर 10 जुलाई को चर्चा करेगा निर्वाचन आयोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने बुलाई है बैठक। अन्नपूर्णा दूध योजना, लॉकडाउन में बच्चों को नहीं मिला करोड़ों का दूध, शिक्षा विभाग को हुई करोड़ों की बचत पाली। और सरकार के निर्देशों की पालना की जाए के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद रहने के कारण अन्नपूर्णा दूध योजना के तहत वितरण किया जाने वाला दूध विद्यार्थियों को नहीं मिल पाया है। इसके बारे में आगे राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनकी पालना की जाएगी। राज्य सरकार ने बनाई कमेटी, जल्द लिया जाएगा फैसला। अब आरबीएसई भी कम करेगा अपना, केवल 9वीं और 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हो रहा है बदलाव। रीट परीक्षा में अभी लगेगा समय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर आरबीएसई भी अपने पाठ्यक्रम में कटौती करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। रीट के लिए एजेंसी अभी तय नहीं। उन्होंने कहा कि रीट के आयोजन में कुछ संशोधन किए जाने शेष हैं। मुख्य रूप से यह पंचायती राज विभाग की परीक्षा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण देरी हो चुकी है। वहीं सरकार ने इसकी तिथि 2 सितंबर तय की है, लेकिन इसमें बीएड के लेवल 1 में शामिल किया जाना है। अब तक संशोधन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक परीक्षा कराने के लिए एजेंसी भी तय नहीं की जा सकती। एजेंसी का नाम अंतिम समय पर ही तय किया जाएगा। ऐसे में रीट परीक्षा होने में अभी लगेगा समय। तो ये एक बड़ी खबर है रीट के अभ्यर्थियों के लिए। अगली खबर, कांग्रेसियों ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिखाया सत्ता का रुतबा। यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष यासीन चिश्ती ने जिला शिक्षा अधिकारी को धमकी देकर अपशब्द तक कहे। अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर नारेबाजी की। ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती को स्थगित करने की मांग, अजमेर। कोरोना महामारी के चलते परीक्षा 2-3 माह लेट होने के कारण द्वितीय वर्ष के ईसीजी टेक्नीशियन छात्र छात्राएं इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। सीएम के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। अगली खबर, फेल होने वाले स्टूडेंट्स ना हो निराश, बोर्ड देगा एक और मौका। मार्कशीट पर पूरक अंकित नहीं होगा। अब कॉमर्स और आर्ट्स के परिणाम जारी करने में लगा है आरबीएसई। अंत में घोषित होगा 10वीं का रिजल्ट, जयपुर। और अब बोर्ड नहीं जारी करेगा टॉपर्स की लिस्ट, 9 विषयों में 100% अंक। कैबिनेट के फैसले, पीएम गरीब कल्याण योजना की अवधि 3 महीने बढ़ाई। गरीबों कामगारों को कम किराए पर दिए जाएंगे मकान। उज्ज्वला योजना, सितंबर तक मुफ्त मिलेंगे सिलेंडर। कैबिनेट ने ईपीएफ शेयरिंग 24% को अगस्त तक बढ़ाने को दी है मंजूरी, नई दिल्ली। और ये आप पूरी खबर आप चाहें तो इसे पॉज करके पूरी खबर पढ़ सकते हैं। कैबिनेट के कुछ अहम फैसले हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सीबीएसई ने सिलेबस से हटाए जीएसटी, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता के अध्याय, नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण देश में पैदा हुए हालात के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस में कटौती की है।
अगली खबर, राजस्थान बोर्ड 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम जारी। 91.96% रहा परिणाम। 94.90% लड़कियां और 90.61% लड़के हुए हैं पास। जयपुर के यश ने बनाए हैं 95.6% अंक हासिल किए हैं। आरटीई के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ। हनुमानगढ़, शिक्षा अधिकारियों का घेराव कर कार्यशैली पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता हेमंत भाटी के नेतृत्व में किया अजमेर। अगली खबर, राजस्थान शिक्षक संघ युवा शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर सौंपेगा ज्ञापन। नागौर, राजस्थान शिक्षक संघ शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर 9 जुलाई 2020 को पूरे प्रदेश भर में उपखंड स्तर पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति देवनारायण गुरुकुल योजना की 21 तक। प्रतापगढ़, बधाई हो बेटों से फिर 4 आगे रही बेटियां। हनुमानगढ़ जिले में भी अव्वल रही बेटियां। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम जारी। कुल 91.96% रहा रिजल्ट। 94.90% लड़कियां और 90.61% लड़के हुए पास। राहुल व मंजोत ने 98.20% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। कुल परीक्षा परिणाम 92.28%। गत वर्ष 93% रहा था परिणाम। ये इस प्रकार रहा है परीक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगली खबर की ओर। WHO ने माना हवा से फैल सकता है कोरोना वायरस। जिनेवा, WHO ने पहली बार हवा के जरिए कोरोना वायरस के फैलने की आशंका को स्वीकार करते हुए कहा है कि वह जल्द ही संशोधित वैज्ञानिक सार जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 239 वैज्ञानिकों को उद्धृत करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 का वायरस हवा से फैल रहा है। सबसे पहले अप्रैल में इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन WHO अब तक इस सिद्धांत को स्वीकार करने से कतराता रहा है। इधर WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। तो ये बुरी खबर है सभी के लिए। अगली खबर, CBSE कोर्स में 30% कटौती। 11वीं के सिलेबस से नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म और सिटीजनशिप कम्प्लीटली डिलीटेड। 12वीं के कोर्स में भी बड़े बदलाव। नई दिल्ली, बिना लाइसेंस वाहन चलाए तो अब 5,000 जुर्माना। सीट बेल्ट व हेलमेट नहीं लगाने पर लगेगा 1,000 का जुर्माना। जीवन रक्षा के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी। मुख्यमंत्री, संशोधन के बाद ये होगा अब अपराधों पर लागू जुर्माना। जयपुर, शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी करने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत और डोटासरा जी एवं राज्य के मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजकर जुलाई माह में शिक्षकों का अवकाश घोषित करके घर से कार्य करने का आदेश जारी करने की मांग की है। प्रदेश सलावत ने ज्ञापन में बताया कि कोरोना महामारी से राज्य में आरंभ से ही राज्य भर के शिक्षक विभिन्न मॉडल्स के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। कुक कम हेल्पर का मानदेय जनवरी से अटका। आर्थिक तंगी से परेशान अल्प वेतन भोगी। बांसवाड़ा, RPSC शीघ्र जारी करेगा RAS मेन परीक्षा का परिणाम। जयपुर, RPSC की ओर से जल्द ही RAS एवं अधीनस्थ भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम शीघ्र जारी किया जाएगा। स्कूल खुलने तक नहीं ले सकते निजी स्कूल वाले फीस। गहलोत सरकार ने अभिभावकों को दी इस कोरोना काल में बड़ी राहत। नियमों का उल्लंघन करने पर रद्द हो सकती है संबंधित स्कूल की मान्यता। फीस मामले में एक्टिव संदेश की मुहिम रंग लाई। श्रीगंगानगर, टंकण परीक्षा है तो आवेदन 31 तक। 7 साल बाद भी सूचना सहायक के 1848 पदों पर नियुक्ति नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने 2013 में निकाली थी भर्ती। 1848 पदों पर प्रतीक्षा सूची का इंतजार। 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम 91.56% रहा। राजस्थान बोर्ड 12th साइंस रिजल्ट। अजमेर, भीड़ तंत्र बनाम जनतंत्र के द्वंद्व में शिक्षक की जिम्मेदारी। सरकार के अभिभावकों को राहत। स्कूल खोलने तक फीस नहीं मांगेंगे स्कूल, छात्र का नाम भी नहीं काटेंगे। जयपुर, स्कूल फीस के स्थगित आदेश से अभिभावकों पर बोझ पड़ेगा। फीस नहीं लेने के स्थगित आदेश है, न कि फीस माफी के। जयपुर, राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों के अभिभावकों को कुछ और समय तक फीस नहीं लेने के आदेश बढ़ाए हैं, परंतु फीस माफी की ओर कोई संकेत नहीं है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोटासरा ने निजी स्कूलों से फीस लेने की तिथि को स्थगित करते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए कहा है कि निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों के अभिभावकों पर जबरदस्ती दबाव डालकर फीस नहीं ले सकते। प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई को। बाप, अब सिर्फ 2 साल का होगा MCA कोर्स। श्रीगंगानगर, AICTE का फैसला। 12वीं बोर्ड परीक्षा विज्ञान वर्ग में जालोर जिला राज्य में रहा 7वें स्थान पर। जालोर, सरकारी स्कूलों में 15 तक चलेगा प्रवेशोत्सव अभियान। स्कूलों में नामांकन बढ़ोतरी करने की जिम्मेदारी। श्रीगंगानगर, अब निजी स्कूलों के अध्यापकों ने खोला सैलरी लेने के लिए मोर्चा। निजी स्कूलों पर सैलरी नहीं देने का लगाया आरोप। सैलरी नहीं मिलने की दशा में सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जयपुर, वर्तमान
शिक्षा की आवश्यकता। पेंशन संशोधन के लिए तत्काल आवेदन करें सवाई माधोपुर। 15,000 रुपये तक की सैलरी वालों का ईपीएफ सरकार खुद भरेगी। 72 लाख नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। नई दिल्ली। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 26 जिलों में होने हैं चुनाव। 1954 ग्राम पंचायतें और 126 पंचायत समितियों में चुनाव होने हैं। चुनाव तिथियां 4 बार बदली जा चुकी है। जयपुर। संपादकीय पढ़ाई और परीक्षाएं। सभी होमगार्ड को नहीं मिल रहा रोजगार तो नहीं भर्ती क्यों? हाई कोर्ट। जयपुर। नो टॉक ऑन नेशनलिज्म सिटीजनशिप डेमो एज सीबीएसई कट्स सिलेबस। न्यू दिल्ली। शिक्षा सदन। आरबीएसई गर्ल्स आउटशाइन बॉयज इन क्लास 12 साइंस रिजल्ट। जयपुर। टीचर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट नो स्कूल नो फीस एट स्टैच्यू सर्कल। जयपुर। स्कूल्स इन सिटी प्रोवाइड फी रिलीफ। महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल एंड द पैलेंस school decided to provide relief to the parents in regards to fees. A relief of 20% will be applied on the declared fees of 2021. No sundry fees is being charged. Also, parents may avail the liberty to deposit the fees on a monthly basis in case they find it difficult to make quarterly payments. अगली खबर। लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत। जयपुर। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज दी उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उदयपुर के प्रधान कार्यालय एवं शाखा भवन तथा सरकार भवन चंदेरिया चित्तौड़गढ़ का लोकार्पण करने के बाद वीसी के जरिए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि सरकार की प्रथम प्राथमिकता किसानों के हित की है, लेकिन कोरोना के बचाव के लिए जागरूकता अभियान लंबे समय तक जारी रहेगा। राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात। जयपुर। शिक्षा का सार्थक आशय सर्वांगीण विकास है, करतार योगी। जेई मेन व एनडीए की परीक्षा तिथि टकराए, विद्यार्थी दे सकेंगे दोनों परीक्षाएं। एनटीए ने फोटोग्राफ को लेकर जारी किए निर्देश। परीक्षा स्थगित व तिथि में बदलाव। विषय कटौती किए गए पाठ्यक्रम के अभी भी हिस्से हैं। कटौती किए गए पाठ्यक्रम को लेकर सीबीएसई का सफाई। नई दिल्ली। नहीं होगी स्नातक एवं स्नातकोत्तर फाइनल। विश्वविद्यालय ने 15 जुलाई से परीक्षा का कार्यक्रम किया रद्द। जयपुर। नो स्कूल नो फीस के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगी प्रशासक व्यवस्था से मुक्ति। कोर्ट के आदेश मिलते ही निर्वाचन आयोग ने शुरू की 3,878 पंचायतों में चुनाव की तैयारी। जयपुर। यूपी बोर्ड में भी कम होगा 20 से 30% तक पाठ्यक्रम। सीबीएसई के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कवायद कर दी है शुरू। लखनऊ। मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम की सख्ती से पालना कराए, पुलिस मुख्यालय जयपुर। स्टे करना। न्यायालय मृत्यु भोज के आयोजन पर स्टे जारी कर सकता है। न्यायालय के स्टे की अवहेलना करने पर 1 वर्ष तक का कारावास दंड दिया जा सकता है। और ये थे आज के इम्पोर्टेंट 60 खबरें। और दोस्तों, मैं नीलम कल आपसे फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल पे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं कल फिर आपसे मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।